कुछ आईपीओज ऐसे आते हैं जहां पे काफी डीप डाइव करना पड़ता है, काफी कंफ्यूजन रहता है, स्किप करने की राय दे या सब्सक्राइब करने की राय दे, या कई बार ये भी होती है कि चलो लिस्टिंग गेन्स हमें दिखता है कि कई बार ग्रे मार्केट्स में प्रीमियम ऐसे क्यों है, क्या चीज है जो हमें नहीं दिख रही है और मार्केट्स में मतलब उसकी प्राइसिंग आ रही है। तो ऐसा ही एक आईपीओ भी खुला हुआ है, वो है सिम्बायोटेक फार्मा लैब लिमिटेड। इस आईपीओ की डीप डाइव की, इस कंपनी को पूरा समझा मैंने। इनफैक्ट अनिल जी का जी बिजनेस पे मैनेजमेंट के साथ कमेंट्री मतलब इंटरव्यू भी देखा, तो वहां भी एक चीज जो सामने आई वो ये थी कि 6 महीने पहले एक एक्स प्राइस पे, बहुत ही मतलब 1/4 प्राइस पे कोई आईपीओ 260 या 67 रुपए के भाव पे कोई मतलब राइट्स इश्यू आया गया और उस टाइम पे प्रोमोटर्स के पास शेयर्स आए, और अभी जो प्राइस है वो इतना बड़ा है कि आप ये देखिए 988 रुपया। तो ये चीज थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हुई थी, बट फिर मैनेजमेंट ने कन्विंस किया, ठीक है, सुना हमने भी। और कुछ चीजें ऐसी है कि कंपनी में अच्छाइयां भी बहुत सारी है तो खराबियां भी खराब बहुत सारी है। एक तो हमें पैट की जो कैगर है वो बहुत कम लगी पास्ट की, बट ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि फ्यूचर में नहीं आएगा। कंपनी का साइज अच्छा है, कंपनी सीडीएमओ में एक अच्छा काम कर रही है। दूसरी तरफ उनके कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसमें ग्लोबल मार्केट शेयर, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, मतलब कोर्टिको स्टेरॉइड और एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, उनकी जो एपीआईज बनाती है उसमें लीडरशिप है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा फार्मा कंपनीज को समझना भी एक अलग ही वो रहती है। और आप देखेंगे वैल्यूएशंस भी काफी हाई मिल रहे हैं। इनके पीयर कंपैरिजन भी हमने किया तो देखिए डिवीज लैब है, कॉनकोर्ड है, कोहेंस है, लॉरस लैब्स है, इन सब की वैल्यूएशंस भी बहुत हायर साइड पे, तो इसलिए इसको भी हायर वैल्यूएशन पे ही लाया गया है। करीब 56-57 का पी मल्टीपल है। फिर ईवीवाई बिटा के मामले में जरूर से दूसरे पीयर्स के मुकाबले सस्ता है। तो कुछ डेट्स भी है बुक्स में। अब डेट्स है तो लगता है कि आईपीओ आया तो कुछ डेट्स को रिटायर करने के लिए कुछ करेंगे क्या, बट आईपीओ में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज ओएफएस। मतलब एक 1757 करोड़ का आईपीओ में 150 करोड़ रुपया फ्रेश इश्यू है, 1607 करोड़ ओएफएस है। उस दूसरी तरफ प्रोमोटर्स की खुद की शेयर होल्डिंग बहुत कम है और वो लोग भी 36% से ओएफएस करके 3% करीब ओएफएस करके 33% पे आ जाएंगे। फिर इनकी ग्रोथ के सामने जो पी मल्टीपल है वो हायर साइड पे लगता है। फिर दूसरी तरफ जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ओवरऑल मतलब बहुत सारे रिस्क दिख रही है। बट दूसरी तरफ लगता है कि देखिए जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है, बहुत बड़े बड़े नाम है, तो उनकी वजह से भी कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी तरफ मैंने देखा कि एंकर इन्वेस्टर्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे नाम है, जिनकी वजह से भी मतलब ये नहीं बोल सकते कि मैं पूरा स्किप करवा दूँ आईपीओ को। तो पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद यही लगता है कि थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। और कंपनी समहाउ ऐसा लगता है कि जिस तरीके का मार्केट शेयर कुछ प्रोडक्ट्स में है और जो ये सेक्टर है जहाँ पे मतलब रिसर्च बेस्ड और बहुत ही साइंस बेस्ड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, तो एक अलग टाइप का काम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सो फाइनली राय यही निकल के आ रही है कि इस आईपीओ को जो रिस्क ले सकते हैं और जिनको आईपीओ में लगाना ही होता है वो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से पैसा लगा सकते हैं। सो फाइनली ट्रेडशिप रिसर्च टीम की तरफ से राय यही आ रही है कि हाई रिस्क टेकर्स, जिनका हाई रिस्क टॉलरेंस हायर है, वो इस आईपीओ में पैसा लगाएं तो लिस्टिंग गेन्स के लिए लगा सकते हैं।